यूटीवी न्यूज पर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिखा है। अमित शाह के खिलाफ माइनॉरिटी संगठन ने एमएमडीसी संगठन ने विरोध किया। आज बीजापुर में इसके चलते 2 दिन पहले अमित शाह ने बयान दिया बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ। बीजेपी के नेता आए दिन भड़काऊ भाषण देते हैं। ಭಾರತ ರತ್ನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಭಾರತ ರತ್ನ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವಹೇಳನೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ पढ़ बोलते जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहेब जिंदाबाद 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 बाबा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಶಿಂಪೀರ್ ದರ್ಗಾದ ಸಜ್ಜಾದ ನಶೀನ್ ಅವರ ಬಂಧು ಆದ ನಮ್ಮ ಜೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ಸೈಯದ್ ಜೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅವರ ವಿಜಯಪುರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಗಣತವ್ಯತ್ತ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज MMDC की जानिब से पार्लियामेंट में जो होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से जो गलत बातें कही गई थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, उस बात के लिए, उस चीज़ के लिए एहतजाज करने के लिए हम तमाम MMDC के जिम्मेदारान यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जमा हुए थे और पीसफुली हमारा मेमोरेंडम जो देना था वो अभी मुकम्मल हो चुका है। जो डिप्टी कमिश्नर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे ADC साहब, उन्होंने हमारी मेमोरेंडम को एक्सेप्ट किया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो हमने एड्रेस किया है वहाँ पर भेजाने की अपनी जिम्मेदारी ली है। मैं एक ही बात में ख़त्म करना, तब तमाम लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ अमित शाह जी से कि वो भी जो पार्लियामेंट में आए हुए हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, उनको आने के लिए जो पार्लियामेंट के लिए उन्होंने इलेक्शन जीत को जो पार्लियामेंट में आ गए, उसकी इजाज़त कौन दी उनको? वो भी संविधानिक दे, वो भी बाबा साहेब अम्बेडकर की तरफ से चाहिए। उन्होंने बोलने की बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बोलना तो नहीं चाहिए। उन्होंने आए, उन्होंने भी वो भी छोड़िए, जितने भी हम इंसान जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर जो भी कानून है, अगर कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती हो रही है तो तब भी कानून का ही सहारा ले जाता है। ये कानून जो है, अब आप हाल ही में कल देख सकते हैं आप बेलगाम अधिवेशन के अंदर क्या हुआ था। एक बीजेपी के MLC CT रवि एक प्रेजेंट मिनिस्टर के खिलाफ जो है कुछ गलत बातें बोले थे वहाँ पर, तो उनके लोग वहाँ पर एहतजाज वगैरह कर रहे थे। अभी CT रवि को भी पुलिस हिरासत में इसलिए लिए हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में जाते हैं। तो कोई भी संविधान से बड़ा नहीं है, ना ही हम हैं, ना जो वहाँ पर कुर्सी पर बैठे वाले हैं उन्हें ही। एक संविधान जो है, जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक संविधान चलने वाला। तो सरकारें आते हैं जाते हैं, उसके बारे में ये नहीं करना है। हम जो उन्होंने बोले हैं उसका हम सख्त विरोध करते हैं और उसके लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। और मैं MMDC के तमाम आए हुए जिम्मेदारों को मैं खुशामदीद करता हूँ कि हमारे बुलाने के इस पर उन्होंने इस प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं। और एक हमारे कल जो परसों अमित शाह जो अम्बेडकर के बारे में गलत बोले, वो बहुत पूरे हिंदुस्तान के लोग नाराज हैं। इसलिए मोदी जो हैं इमीडिएट उनको मिनिस्टरशिप से बर्खास्त करना और उनके आइंदा ऐसा कोई बोलने वाला है उसके खिलाफ एक्शन लेना, ये मेरे ये है। सबको नमस्ते और सलाम। आज हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो संसद में, पार्लियामेंट में जो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जो गलत और अपशब्द कहे गए हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जो गलत वर्ड यूज़ किए हैं, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे हर धर्म की किताब, जैसे कि मुसलमानों के लिए कुरान, हिंदुओं के लिए गीता और सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब और क्रिश्चियनों के लिए बाइबल है, वैसे हर हिंदुस्तानी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या जो संविधान है वो हर हिंदुस्तानी के लिए एक बहुत ही अजीम किताब है, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश में कैसे रहना है, कैसे ये करना है और अपनी मर्यादा क्या है और इसका जीने का सलीका सिखाया है।
इसी शिल्पकार, जो संविधान के शिल्पकार कहा जाता है, उनके बारे में जो गलत वर्ड यूज किए गए हैं, जो अपमानकारक बात की गई है, और आजकल जो संविधान की धज्जियां आज देश में जो उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो इस संविधान की रक्षा हम लोग नहीं कर सकते। आज हम लोग MMDC मुस्लिम माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमेटी बीजापुर से जो ये प्रोटेस्ट किया गया है, ये सब के लिए हम लोगों का प्रोटेस्ट है, किसी एक बंदे के लिए, किसी एक संघ के से नहीं है हमारा। ये संविधान बचाने के लिए एक प्रोटेस्ट है। जिन्होंने जीने की राह बताई है, उनके साथ उनका स्टैंड लेने के लिए हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया है। मैं आप सभी से, मैं राष्ट्रपति से गुजारिश करता हूँ, PM नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इमीडिएटली इस तरह के वक्तव्य करने वाले, उनके होम मिनिस्टर हो या जितने भी BJP के या जितने भी राजनीतिक लीडर हैं, उनको एक समझ दी जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और देश का संविधान की वो रक्षा करते हैं, सम्मान करते हैं, इसका एक एविडेंस दे, एक वो साबित करे कि वो संविधान के प्रति प्रेम करते हैं। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी इस मौके पर पार्लियामेंट के अंदर जो है अमित शाह जो हिंदुस्तान का जो है होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, तो ऐसा होने के बावजूद भी उन्होंने जो है बाबा साहब अम्बेडकर इनके बारे में, इनके ताल्लुक से जो है जो उनकी शान में गुस्ताखी की है और जिनको बुरा भला कहा गया है, और उसके बारे में जो है हम सब मिलकर जो है एहतजाज कर रहे हैं। अगर इसी तरह से अगर होता रहा तो हिंदुस्तान में और जो है अफरा तफरी का माहौल होगा, और इनके नापाक मंसूबे यही हैं कि हिंदुस्तान में जो है इंतशार हो, आपस में नाइत्तेफाकी हो। यहाँ हिंदुस्तान ये गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं, और जो है हम जो है इस बात की MMDC की तरफ से जो है ऐलान भी किया जाता है कि उसके बारे में फौरन एक्शन लिया जाए, ताकि जो है जिन्होंने हमारे लिए कानून बनाया, हमें कानून दिया और हर हिंदुस्तानी को जो है आज़ादी का हक दिया, और उन्हीं को जो है आज बुरा कह रहे हैं, उन्हीं की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, इसके बारे में फौरन हुकूमत की तरफ से जो उसको एक्शन लिया जाए। थे इतिहास जो हम पढ़ते हैं वो बनाने वाले भी भीम थे। ज्ञान से हर जालिमों को जला दिया, ज्ञान से हर जालिमों को जला दिया, इंसान को इंसान से मिला दिया, इंसान को इंसान से मिला दिया। अरे इस देश में नेता तो बहुत आए, अरे इस देश में नेता तो बहुत आए, लेकिन मेरे एक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस हिंदुस्तान को हिला दिया। इसी के साथ साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय भीम। आज का जो MMDC के जानिब से यहाँ जो एक पूरा मना एहतजाज रखा गया है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो हाल ही में अमित शाह जैसा तड़ीपार शख्स, अमित शाह जैसा इलिटरेट पर्सन, अमित शाह जैसा जाहिल, जिसे अंबेडकर जी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में कुछ भी पता नहीं, एक ऐसा शख्स पार्लियामेंट में बैठकर गलत स्टेटमेंट देता है। आज हम उसकी MMDC के जानिब से मजम्मत करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। पहली बात तो जब बाबा साहब अंबेडकर जी संविधान को बना रहे थे, जब बाबा साहब अंबेडकर जी संविधान को बना रहे थे, तब कुछ RSS के लोग इस संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। जब बाबा साहब अंबेडकर जी लोकतंत्र की बात कर रहे थे, कुछ लोग लोकतंत्र को मिटाने की साजिशें कर रहे थे। आज उन्हीं के गोलवारकर की सोच, हेगड़ेवर की सोच, वीर सावरकर जैसी सोच रखने वाले अमित शाह, उन्हीं के विचारों पर चलने वाले अमित शाह को भी आज बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम लेने से ऐतराज नजर आता है। आज अमित शाह को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेने से एलर्जी महसूस हो रही है। हमारे पास बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेने से जिसको एलर्जी हो रही है, उसका इलाज भी हमारे पास मौजूद है। उसको इंजेक्शन देना भी हमें आता है, उसको इंजेक्शन देना भी हमें आता है। बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान उन्होंने किया, हमारे पास संविधान मौजूद है।
हमारे पास उसकी मेडिसिन एक संविधान मौजूद है। हम इस संविधान को मद्देनजर रखते हुए, इस संविधान को सामने रखते हुए उस अमित शाह को हम उसका असलियत बता सकते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जहां हर जाति धर्म की सभी लोगों को बराबरी का हक दिया, आज उनके अगेंस्ट ये बात करते हैं। अमित शाह को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने से जिनको एलर्जी होती है, आज उन्हें पार्लियामेंट में बैठने का कोई हक नहीं। जो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, आज उन्हें कोई राइट नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमें हमारे हुकूक दिए, जिन्होंने विदाउट फंडामेंटल राइट्स, जो कानून में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, अगर वो फंडामेंटल राइट्स अगर इंसानों को नहीं दिए गए तो वो एक जानवरों की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स देकर एक जानवरों जैसी जिंदगी से बचाया, एक इंसानों जैसी जिंदगी बिताने के लिए हमें तरजीह दी, आज उस बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन करने की कोशिश की जा रही है। उस शख्स को पार्लियामेंट में बैठने का कोई राइट नहीं है। जिस शख्स ने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जिसने हमें राइट टू इक्वालिटी का हक दिया, कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखिए, जिसने हमें राइट टू इक्वालिटी का हक दिया, जिसने हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक दिया, जिसने हमें राइट टू रिलीजियस का हक दिया, जिसने राइट टू रिलीजियस का हक दिया, देयर इज नो कास्ट रिलीजियस, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कास्ट एंड बेसिस एंड द रिलीजियस। इतने सारे राइट्स देने के बावजूद भी आज उन बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने की कोशिश की जा रही है, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज अमित शाह पार्लियामेंट में बैठकर कहता है, आजकल अम्बेडकर का नाम, जितना नाम अम्बेडकर का लिया जा रहा है, अगर उतना नाम अगर किसी भगवान का लिया जाता तो शायद ही 7 जन्मों तक उन्हें स्वर्ग मिल सकता। लेकिन मैं अमित शाह को कहना चाहता हूं, जितने बार अम्बेडकर का नाम लिया जाएगा, उसे अमित शाह को सोचना चाहिए, अगर तू अम्बेडकर का नाम लेता रहेगा, अगर तू अम्बेडकर के विचारों पर चलता रहेगा, शायद तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन अगर तू अम्बेडकर के विचारों से हटकर, अम्बेडकर को बिना फॉलो करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़कर अगर जिंदगी गुजारेगा, तो तुझे नर्क की तरफ का एक रास्ता मिलेगा। आज इन्हीं बातों के साथ मैं देख रहा हूं कि ये मनुस्मृति को मानने वाले कुछ लोग, जो मनुस्मृति का बाइकॉट जिस अम्बेडकर ने किया, उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ लोग हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमें पूरे एक होकर, हर समुदाय के लोगों को एक होकर, आज इस MMDC के मंच से जुड़कर हमें एक होकर इस अमित शाह को हटाना चाहिए। और हम देखना चाहते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी के दिल में बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए दिल में कितनी मोहब्बत है। हम देखना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का अगला स्टेप क्या होगा। हम देखना चाहते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी अमित शाह को उस पद पर रखते हैं या फिर उस पद से हटाएंगे। बस हम यही गुजारिश करते हैं कि अमित शाह पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और उसे माफी मांगने पर यह बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। सिर्फ कोई कहकर माफी मांग लेना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो माफी मांग लेगा तो हमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे उस पद से हटाया जाए, हमारी ये डिमांड है। बस इतना कहकर मैं बात करता हूं। जिन्होंने देश के सभी वर्ग को हुकूक दिलाए, जिनके जरिए से आज निचले तबके से लेकर के सारे हिंदुस्तान के एक एक वासियों को संविधान के जरिए से जीने का हुकूक मिला है। आज देश का गृह मंत्री, जो एक तड़ीपार है, अफसोसजनक बात है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये लिखत में मौजूद है, आप सबको मालूम है। एक तड़ीपार जो देश का गृह मंत्री है, जिन्होंने संविधान लिखा है, जिन्होंने पूरे भारत देश को, देशवासियों को हुकूक दिलाया है, उन्हीं के हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये बहुत ही अफसोसनाक है। और मैं ये भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं, पहले वो संविधान को पढ़े, बाबा साहेब अम्बेडकर के हुकूक, उनके हुकूक क्या है, उन्होंने देश के लिए क्या किया है। और ये जो सरकारें हैं, ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिलाफ वर्जी करने में, उनके हुकूक के खिलाफ वर्जी करने में अव्वल है। और आए दिन किसी न किसी तरह से देश में एक भूचाल मचाना, हल्ला करना, लोगों के बीच एक कुछ न कुछ तरह के तकलीफात, परेशानियां
पैदा करना, ये जो है भारत सरकार, बीजेपी सरकार का एजेंडा बन चुका है। और इसमें पूरी तरह आरएसएस और बीजेपी की चालें मौजूद हैं और ये चाल चल रही है कि लोगों को सुकून से जीने ना दीजिए। इनके जो है एक बहुत बड़ा मंसूबा है कि लोग मूलभूत सुविधाएं के पीछे न जाएं, उनको उसके बारे में न पूछे। स्वास्थ्य, बाद में शिक्षा और रोजगार, इन मूलभूत सुविधाओं को छोड़ करके, इन मुद्दों को छोड़ करके मुद्दों को भटकाने का काम किया जा रहा है। भारत सरकार, एक बीजेपी सरकार जो है हिंदुस्तान के खिलाफ ही काम करी है। ये बीजेपी सरकार जो है हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तानियों के खिलाफ ही काम करी है। और मैं एमएमडीसी की जानिब से सभी मेहमानों का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने एक अपने हमारे आह्वान पर आए और इस प्रोटेस्ट को कामयाब किया। इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम। ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸಿ MMDC ಅವರು ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಇದೇ ರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದು ಖಂಡನೀಯ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಮೋದಿಯವರು ಅದಾರ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗ್ತದ. ಇದೇ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದು ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ MMDC ವತಿಯಿಂದ DC ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಒಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಇದು ಅವ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದನೇದು ವಿಷಯ. ಎರಡನೇದು, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೊದಲಿಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದಿರೋದು. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದೀವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಂತ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇದು ತಾವು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಏನೇನೋ ಅತಿಗತಿ ಆಗ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ MMDC ವತಿಯಿಂದ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಮೀದ್ ಬಾಷಾ ಔಟಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आज MMDC की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया गया है। ये मेमोरेंडम ये था कि जो पार्लियामेंट में हमारे देश के गृह मंत्री
अमित शाह, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उस अल्फाज के लिए हम लोग यहाँ पर तमाम जमा होकर एहतजाज कर रहे हैं। और मैं तमाम MMDC के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाकर जो है अपना एहतजाज DC के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। और मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि पार्लियामेंट में आए हुए चुने हुए लोग जो है वो संविधान से आते हैं, तो संविधान लिखे हैं उनको मानने तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग नहीं एहतजाज कर रहे, ये नहीं रहना। जो हिंदुस्तान के आइन को जो एक्सेप्ट करते हैं, जो कबूल करते हैं, जिसे मानते हैं, या अभी भी मुन्ना बख्शी साहब ने कहा कि एक हमारे लिए पवित्र ग्रंथ जैसा है। जैसे जैसे हर जात के लोग अपने अपने ग्रंथ को मानते हैं, तो वो एक हमारे लिए एक पाक ग्रंथ है, तो इसको मानना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। तो उन्होंने जो कहा है वो एक पूरे तमाम हिंदुस्तान के लोगों को इसकी तकलीफ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसका एहतजाज हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी जो है अगर इसके ऊपर सीरियस स्टेप लेकर जो है अमित शाह को फौरन ही अपनी मिनिस्ट्री से बर्खास्त करें। मेरा नाम सैयद सर तो संविधान के बारे में अभी तक आपने बताया, तो MMDC के जानिब से सरकार से, जो स्टेट की सरकार है और जो सेंट्रल की सरकार है, आप MMDC के एहतजाज जो आप कर रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि इस देश में अमन और सुकून कायम रहना चाहिए। ये जो चीज़ें निकलती हैं, जब कभी किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो इस तरीके की बयानबाजी होती रहती है। तो इस जो कल 2 दिन पहले जो पार्लियामेंट में हुआ है, अभी फिलहाल तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारा जो मेमोरेंडम DC के थ्रू जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जाएगा, जाकर इस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस गलत स्टेटमेंटों से रोज़मर्रा की इसमें देखिए आप कोई ना कोई स्टेटमेंट निकलते रहता है, मुसलमानों के खिलाफ रहता है या दलितों के खिलाफ रहता है। तमाम जो भी यहाँ पर रहने बसने वाले लोग हैं, सब किसी के एक दूसरे के एहतजाज होते रहते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक जात के लिए नहीं है, ये तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। इसमें हर किसी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों के लिए इस तरीके की बात करना सही नहीं है। तो हम इस बात का कंडेम करते हैं और इस पर सीरियस एक्शन लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से रिक्वेस्ट है। किस तरह का एक्शन लिया जाए आपके मुताबिक? किस तरह का एक्शन मतलब हम लोग चाहते हैं कि उनको जो जगह पर वहाँ पर बैठे हैं, वो जो गृह मंत्री हैं हिंदुस्तान के, तो उस वहाँ से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको उस पद से हटा दे, यानी उस पद से उन्हें खारिज किया जाए, ये डिमांड है। बिल्कुल। उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैंने जो किया है वो गलत किया है। अगर वो अपनी गलती की माफी मांगते हैं तो उनके हद तक की बात है। ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ನಾಯಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಏನ್ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ, ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಖಂಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ, ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರು ಸುಮ್ ಕೂತಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೀಗ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬೇಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಇವರು ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಒಳ ಸಂಚು ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರೂ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಈ ದೇಶದ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಈ ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಈ ದೇಶದ ದಲಿತಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಗಳಾಗ್ತವೆ. ದಲಿತರು ಮಾಡ್ತಾರ, ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಇವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು MMDC ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಹೌದು. ಇವು 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಸರ್ ಇನ್ನ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇನ್ನ ತನ ಅವ್ರ ಅದೇ ಉದ್ಯಮ ಆಗಿದೆ. ಭಂಡತನ ರೀ, ಸರ್ಕಾರದ ಭಂಡತನ ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ 2014ರಿಂದ ಇಂಥ ಅವಾಂತರಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವರು. ಇಂಥ ಅವಾಂತರಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆದ್ರ ಅವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂತ ಸೌಜನ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದ್ ಏನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಕ ಇವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳದಾವ. ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಸಂದೇಶ ಹೋಗತ್ತದ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಏನಾರ ಹೇಳಿದ್ರ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನಿಂತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ಅಂತಾರ, ಅವ್ರಂತ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸೇ ನಾನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅವ್ರು ತೋರ್ಸುದ್ ಹೆಂಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಹರು ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ನ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತ. ಇದ್ ನೋಡಿದ್ರ ಎಂತ ದುರ್ದೈವಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ, ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಅಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ರಿ. ಅಂತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಬರ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಬರ್ದಾರ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನ. ಯಾರು ಬ್ಯಾರೆದವ್ರು ಬರ್ದಾರಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ. ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು, ಜೀವಿಸಕ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಇತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ಈಗ ಅವ ನಾಸ್ತಿಕರದೇವಪ್ಪ ನಾವು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕರಿದಾರ. ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ್ ಅದಾರ, ಅವ್ರು ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನೇ ದೇವ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೋತಾರ? ನಿಮ್ ಹೇಳಿಕೆ ಏನದ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದವರು ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು, BSP ಅವರು ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು, SDPI ದವರು ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು, JDS ದವರು ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳೊಳಗ ಈ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರುಗಳ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಇರ್ಫಾನ್ ಶೇಖ್, MMDC ಮುಖಂಡ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज MMDC की जानिब से एक प्रोटेस्ट मुंतखब किया गया था। हाल ही में संसद में अमित शाह ने जो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के शान में गुस्ताखी की है, MMDC उसकी पुरजोर मजम्मत करती है और अमित शाह के खिलाफ ये प्रोटेस्ट आगे भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अमित शाह को इतनी भी समझ नहीं है कि जहां वो बैठे हैं वहां ना तो राम का नाम लेने की ज़रूरत है ना तो रहीम का। उसके लिए मंदिरें और मस्जिदें हिंदुस्तान भर में हर जगह बनाई हैं। संसद जो है हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों की बात करने के लिए है, ना कि राम और रहीम की बात करने के लिए। अमित शाह एक जाहिल, अब तक का एक जाहिल होम मिनिस्टर है, जिसे ना तो बात करने की तमीज है ना तो काम करने का। एक तड़ी पार क्या किसी के हुकूक की बात करेगा, क्या किसी के हुकूक के उसके किसी के हुकूक की उसे अहमियत होगी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन्होंने देश का संविधान लिखा है और देश के एक एक वासियों को जीने के हुकूक, राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट्स ऑफ स्पीच सब कुछ दिया है। उनके हुकूक की भारत देशवासियों की तो हुकूक के खिलाफ वर्जी तो हो रही है। जिन्होंने देश का संविधान लिखा है उनके भी हुकूक की खिलाफ वर्जी ये बीजेपी और आरएसएस की जानिब से हो रही है और लगातार कर रहे हैं। ये काम में दिन रात आरएसएस और बीजेपी लगातार दिन रात मेहनत कर रही है कि किस तरह से लोगों के हुकूक को खत्म किया जाए, उनके खिलाफ हुकूक की खिलाफ वर्जी की जाए। और ये जो बीजेपी सरकार है ना तो हिंदुओं के ना तो मुसलमानों की है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए देश को एक गड्ढे में ढकेल रहे हैं। जिन आने वाले दिनों में इसका परिणाम बहुत खतरनाक होने वाला है। हर एक देशवासियों को समझने की जरूरत है कि ना तो ये हिंदुत्व वाली सरकार है ना ये हिंदू वाली सरकार है। ये जो है ना, ये सिर्फ माल वालों के पीछे भागने वाली सरकार है। ये
अडानी और अंबानी के चमचे हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2013 से लगातार अडानी अंबानी के हक में काम किया है। आने वाले दिनों में भी ये उन्हीं के हक में काम करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं फिर कभी इस उन्वान पर बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप सब मीडिया बंधुओं का भी शुक्रगुजार हूं, मुझे बात करने का मौका दिया। मैं हाफिज सिद्दीकी, MMDC का एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज हम सब यहाँ पर जमा होकर एक DC ऑफिस में जो DC साहब को मेमोरेंडम दिए और उसी के साथ साथ एक प्रोटेस्ट भी हमने किया। उसकी वजह ये थी कि MMDC के जानिब से आज ये प्रोटेस्ट किया गया था। उसकी वजह ये थी कि हाल ही में जो पार्लियामेंट में बैठकर एक तड़ीपार गृह मंत्री, जो इलिटरेट गृह मंत्री, जो अनएजुकेटेड पर्सन, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में एक तौहीन आमोज अल्फाज का इस्तेमाल किया है। बाबा साहब अम्बेडकर की शान में एक नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो ये कहता है कि अगर जितनी बार अम्बेडकर का नाम लिया जा रहा है, अगर उतनी बार अगर भगवान का नाम लिया जाए तो 7 जन्मों में आपको स्वर्ग मिल जाएगा, 7 जन्मों तक। मैं अमित शाह से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अम्बेडकर जी के विचारों पर अगर तू चलेगा, अगर अम्बेडकर जी के विचारों पर, अम्बेडकर के बनावे संविधान को अगर फॉलो करते हुए तू अगर जिंदगी गुजारेगा तो शायद तुझे 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाएगा। अगर तू उनके विचारों से हटकर, अगर तू उनके फॉलोवर से हटकर अगर काम करेगा तो शायद ही तुझे 7 जन्मों तक नर्क नसीब होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो बाबा साहब अम्बेडकर जो डॉक्टर ऑफ लॉ हैं, जो हिंदुस्तान का आइन बनाने वाले ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, जिसकी वजह से हम आज हिंदुस्तान में हर एक हुकूक अदा कर रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी का जिसने हमें हक दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जिसने हमको हक दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस का जिसने हमको हक दिया है, राइट टू इक्वालिटी का जिसने हमको हक दिया है, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लिबर्टी का जिसने हमको हक दिया है, आज इन हुकूक को देने वाला, आज ये फंडामेंटल राइट्स देने वाला, अगर ये फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे बीच में नहीं होते तो आज ये इंसान एक जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते थे। आज अमित शाह की जो रिस्पेक्ट, जो आज अमित शाह को पार्लियामेंट में बैठने का जो हक मिला है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की तरफ से मिला है। अगर ये बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते तो शायद वो आज पार्लियामेंट में बैठकर उस तरह की बातें नहीं करता। और एक चीज़ आखिर में मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे जो इंडिया के प्रधानमंत्री साहब हैं, हम देखना चाहते हैं कि वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी से कितनी मोहब्बत करते हैं, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी से उनके दिल में कितना प्रीत मौजूद है। हम देखना चाहते हैं कि वो अमित शाह को या पद पर रखेंगे या वो पद से हटाएंगे। हम हिंदुस्तान की जनता देखना चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके बारे में स्टेप क्या होगा, वो उन्हें क्या करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। और ये बहुत बार देख रहे हैं हमें कि बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर बाबा साहब अम्बेडकर जी हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मुखालिफत जो बातें की जा रही हैं, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान बना रहे थे तब ऐसे ही कुछ लोग संविधान को मिटाने की बातें कर रहे थे। वो RSS जैसे, गोलवालकर जैसी सोच, सावरकर जैसी सोच रखने वाले कुछ लोग इस संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। आज वही आइडियोलॉजी पर चलते हुए, आज वही RSS की आइडियोलॉजी पर चलते हुए ये अमित शाह को भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से एलर्जी होने लग रही है। उसे इस बात से एलर्जी होने लग रही है। आखिर एक बात कहकर मैं खत्म करना चाहता हूँ, इसको बाबा साहब जी के नाम से जब एलर्जी है तो हमारी हिंदुस्तान की अवाम के पास उसका इंजेक्शन भी मौजूद है, उसके मेडिसिन भी मौजूद है। हमारे पास सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी किताब कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हमारे पास मौजूद है। ये सबसे बड़ा मेडिसिन है जो हम अमित शाह को दे सकते हैं। हमें हिंदुस्तान की जनता को डरने की जरूरत नहीं है। सबको एक होकर ये अमित शाह को पद से हटाने के लिए पूरा मैंने एहतजाज, आज ही नहीं बल्कि जब तक उसे हटाया नहीं जाता तब तक हम ये एहतजाज करते रहने की जरूरत है। आज आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज हम यहाँ वही बोल रहा हूँ, आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए थे। जो अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में जो एक तौहीन आमोज अल्फाज का इस्तेमाल किया, हम उसकी मजम्मत करने के लिए यहाँ MMDC की जानिब से जमा हुए थे। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि अमित शाह सिर्फ माफ़ी मांग लेगा तो बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। क्या कोई भी आकर अंबेडकर जी के बारे में हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, कोई कुछ भी कहता है फिर बाद में माफ़ी मांग लेता है, उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हम इस बात पर यहीं पर ये बात को नहीं ख़त्म करेंगे। हम चाहते हैं कि अमित शाह को उसके पद से, उसका जो मकाम है जो पार्लियामेंट में, उसे उस मकाम से हटाया जाए।
अभी ये जिस अमित शाह ने जी ने जो बयान दिया है, कितने दिनों बयान देकर? ये अमित शाह ने बयान देकर एक रिसेंटली उन्होंने ये बयान दिया है। जब से अमित शाह ने एक ये ऐसा स्टेटमेंट दिया है तब से आज तक पार्लियामेंट में भी हलचल मची है और लोग भी रोडों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सारी जनता बाबा साहब अम्बेडकर को चाहने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं चाहने वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम जनता यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी को चाहने वाली है। उनके बीजेपी के कुछ समर्थक में जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि अमित शाह जी ने वैसा कुछ गलत नहीं कहा है। हाँ, बीजेपी जो है सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर को चाहने वाली है, उनका आदर करने वाली है, बल्कि ऐसे भी आरोप कर रहे हैं। हाँ, ऐसे आरोप जो कर रहे हैं बीजेपी, जो वो जो अमित शाह का जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो अमित शाह का जो समर्थन कर रहे हैं, वो लोग मैं समझता हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। क्योंकि अमित शाह को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से तकलीफ हो रही है। अगर आपको भी बाबा साहब के नाम से अगर तकलीफ हो रही तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन मुखालिफ हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और एक चीज, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का बाइकआउट किया था, मनुस्मृति को खत्म करने की बात की थी। ये कुछ लोग आज भी हमारे इंडिया में मौजूद हैं जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं कुछ लोग, वो लोग आज अमित शाह के समर्थन में बात कर रहे हैं। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को चाहने वाले हैं वो लोग आज रोडों पर उतरे हुए हैं, जैसा कि आज हम आपके सामने उतरकर बात कर रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल मुनाफ पठान। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।